हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज अंकित और आज हम बात करने जा रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट मेंशन किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स वहां पे इस्तेमाल होते हैं जहां पे अगर हम दो कंडीशन के बीच में चेक करना चाहते हैं कि क्या आउटपुट मिलेगा, तो हम तब इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। दे ऑलवेज इवेल्युएट टू अ बुलियन रिजल्ट। दे अगर हम हमेशा हमको या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा व्हेन यूज्ड विद कंपैरिजन एक्सप्रेशन। दे कैन आल्सो रिटर्न वन ऑफ द ऑपरेंड्स व्हेन यूज्ड विद जनरल वैल्यूज। अगर जब जनरल ऑपरेंड यूज होंगे जैसे 10 एंड ऑपरेटर 20, तो हमें डायरेक्ट ऑपरेंड ही मिल जाएगा ट्रू और फॉल्स की जगह पे। तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर कुछ चीजें आती हैं, जैसे एंड ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर आता है, नॉट ऑपरेटर आता है। तो ये एक ट्रूथ टेबल मैंने बनाई है जो कि एंड ऑपरेटर्स का है, जिसमें अगर दोनों कंडीशन ट्रू रहती हैं तो वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स रहती है तो फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पे फॉल्स है, ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर्स का यहाँ मैंने ट्रूथ टेबल बनाया है जहाँ पे अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब चलिए तीसरे पे चलते हैं जो कि है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये निगेट कर देता है वैल्यू को। अगर ट्रू है तो फॉल्स है कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो चलिए अभी मैं एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये ट्रूथ टेबल याद रखिएगा कि अगर एंड ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू रहनी चाहिए, तभी ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर्स क्या है कि दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये निगेट कर देता है वैल्यूज को। अब चलिए अपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं कि क्या होता है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन इन विच पाइथन स्टॉप इवैल्यूएटिंग एन एक्सप्रेशन एज सून एज द फाइनल रिजल्ट इज ऑलरेडी नोन। ये क्या करता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसका है, जैसे यहाँ पे चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ x इक्वल टू 20। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ, x इज ग्रेटर देन 10 एंड x इज लेस देन 30। तो यहाँ पे जो 20 इज लेस देन 10 है एंड ऑपरेटर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे 20 इज लेस देन 30 है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या करता है कि अगर ये पहली कंडीशन ट्रू है तो ये दूसरी कंडीशन आप जाके चेक करेगा क्या दूसरी कंडीशन में ट्रू है। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो आउटपुट में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये ट्रू रिटर्न करके देगा। यहाँ पे ट्रू रिटर्न इसलिए करके दे रहा है क्योंकि हमने एक एक्सप्रेशन यूज किया है जहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू मिल रही है। तो इस तरीके से काम करता है शॉर्ट सर्किटिंग। अगर जर्नल में बात करें, जनरल में अगर जनरल वैल्यूज डायरेक्ट पास करते हैं, जैसे कि प्रिंट 10 एंड 20, तो ये एक 10 जो है ये भी एक ट्रूथी वैल्यू है, ये जो 20 है ये भी एक ट्रूथी वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, ये ट्रू है। अब ये दूसरे वैल्यू देखेगा क्या दूसरा ऑपरेंड वो भी ट्रू है, तो हाँ ये भी ट्रू है। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हम जनरल वैल्यूज पास करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेंड्स पास करते हैं, वहां पे हमें ये तुरंत वैल्यू रिटर्न करके दे देगा 20। यहाँ पे हमें बुलियन वैल्यू नहीं मिलेगी कि ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। अब आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि शॉर्ट सर्किटिंग सॉरी ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू क्या होती है। ट्रूथी वैल्यू वो होती हैं जो कि नॉन जीरो होती हैं या नॉन एम्प्टी होती हैं, जैसे कि
1 हो गया, ये ट्रूथी वैल्यू है। एम्प्टी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग विथ, जैसे कि ये स्ट्रिंग है जो स्पेसेस के साथ है, तो ये एक ट्रूथी वैल्यू है। लेकिन जो फॉल्सी वैल्यू होती हैं, जैसे 0 हो गई, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गई, ये आपकी फॉल्सी वैल्यू होती हैं। अगर मैं और एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँ कि शॉर्ट सर्किटिंग कैसे होती है, जैसे कि एंड के केस में अगर हम लिया जाए, एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं जब, यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ अंकित, यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग ले रहा हूँ रेड्डी, तो ये एक ट्रूथी वैल्यू है और ये भी एक ट्रूथी वैल्यू है, तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, रेड्डी मिल जाएगा। इस तरीके से एंड ऑपरेटर काम करता है। अगर ये ट्रू है तो ये दूसरी वैल्यू चेक करने जाएगा क्या दूसरा ऑपरेंड भी ट्रू है, तो अगर ट्रू है तो वो ऑपरेंड ही रिटर्न करके दे देता है। अगर यहीं पे एक फॉल्स होता और ट्रू होता तो ये क्या करता, ये हमें फॉल्स, ये जो फॉल्स है फॉल्स ही वैल्यू रिटर्न करके दे देता था। क्यों? क्योंकि ये आगे की कंडीशन चेक ही नहीं करने जाता, यही तो शॉर्ट सर्किट करके रिटर्न कर जाता। इस तरीके से काम करता है। अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो ये पहला कंडीशन चेक करेगा ट्रू है, अब जाके चेक करेगा कि दूसरी कंडीशन में ट्रू है, तो ये फॉल्स है, तो ये हमें क्या करके दे देगा, ये जो फॉल्स वैल्यू है वो रिटर्न करके दे देगा आउटपुट में। और दोनों कंडीशन जब फॉल्स रहेंगी तो हमें आउटपुट में फॉल्स ही वही मिलेगा। अगर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग पास की या जीरो पास किया है तो आउटपुट में हमें जीरो ही मिलेगा। जब नंबर के साथ काम कर रहे हैं, अगर स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं तो हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। ये हुआ बात एंड ऑपरेटर्स का। अब चलिए बात करते हैं कि अगर लॉजिकल और ऑपरेटर्स यूज करते हैं तब कैसे चीजें काम कर सकती हैं। अगर यहाँ पे देखिए 10 है और 10, तो ये दोनों वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे और ऑपरेटर क्या करता है, जैसे ही इसने यहाँ पे ट्रू पाए ये रिटर्न कर देगा हमें ट्रू, ट्रू की वैल्यू मीन्स ये ऑपरेटर रिटर्न कर देगा, ये आगे चेक ही नहीं करता है। और यहाँ पे अगर ट्रू और फॉल्स है, यहाँ पे जैसे मैंने जीरो ले लिया है तो ये तो ट्रू है, ये फॉल्स है, तो जैसे यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेट करेगा कि ये ट्रू है तो ये रिटर्न करके हमें 10 दे देगा, आगे चेक ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे मैं जीरो ले लेता हूँ और 10, तो ये फॉल्स है। अब ये जाके चेक करेगा क्या दूसरा ऑपरेंड ट्रू है, क्या ट्रूथी वैल्यू है, तो हाँ, तो ये तो ट्रूथी वैल्यू है, तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, वो ऑपरेंड मिल जाएगा 10। और अगर दोनों फॉल्सी वैल्यू है, जीरो और जीरो, अब ये दोनों फॉल्सी है तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जीरो वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये फॉल्सी वैल्यू है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन में, एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नॉट ऑपरेटर्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने बीएस कोड पे, जहां मैंने एक लॉजिकल जुपिटर नोटबुक बनाई है, जहां पे हम कुछ कोड रन करेंगे जिससे आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड की। यहाँ पे मैं x में वैल्यू दूंगा 10। अब हम पहली कंडीशन चेक करेंगे जहां पे दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 20। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 2 एंड 10 इज लेस देन 20, तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। अब चलिए हम एक कंडीशन ट्रू रखेंगे और एक कंडीशन फॉल्स रखेंगे, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं और वैल्यूज चेंज कर देंगे हम। अब यहाँ पे हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, फॉल्स आउटपुट मिलना चाहिए।
इस तरीके से काम करता है एंड ऑपरेटर। अब एक कंडीशन हम फॉल्स करते हैं कि x की वैल्यू जो है वो फॉल्स कंडीशन कर दिया गया है यहाँ पे। अब इसको हम ट्रू करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या 10 इज ग्रेटर देन 20, तो ये फॉल्स है। तो अब ये आगे जाएगा ही नहीं है, इसे वो वापस मुड़ जाएगा, क्योंकि जो एंड होता है वो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि अगर फॉल्स है कोई एक कंडीशन तो वो फॉल्स रिटर्न करके देगा हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स है। अब चलिए दोनों कंडीशन फॉल्स करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही 10 इज ग्रेटर देन 20 फॉल्स, यहीं से शॉर्ट सर्किट करके रिटर्न कर जाएगा और ये हमें फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। तो ये हुई बात कि लॉजिकल एंड कैसे काम करता है। चलिए अब चलते हैं कि लॉजिकल और ऑपरेटर्स कैसे काम कर सकता है। इसका पहला कंडीशन देखते हैं कि 10 दोनों ग्रेटर रहनी चाहिए वैल्यू। यही एग्जांपल लेते हैं, वैल्यूज चेंज कर देंगे। और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू मिलेगा। 10 इज लेस देन 20 और 10 इज लेस देन 60, तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू प्रिंट करके मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन को फॉल्स करेंगे। यहाँ पे कैसे चीजें काम कर रही हैं, 10 इज लेस देन 20 ये तो कंडीशन ट्रू है, तो अब ये आगे चेक ही नहीं करेगा, जाएगा ही नहीं है, शॉर्ट सर्किट कर जाएगा और आउटपुट में हमें ट्रू प्रिंट करके दे देगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x इज लेस देन 20 तो 10 इज लेस देन 20, सॉरी यहाँ पे मुझे एग्जांपल। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या x इज ग्रेट x इज सॉरी x इज ग्रेटर देन 20, क्या 10 20 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स कंडीशन है। तो अब ये जाके चेक करेगा दूसरी कंडीशन, क्या x इज लेस देन 5 है, क्या 10 इज लेस देन 5 है, तो हाँ है, तो हमें ये आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। सॉरी यहाँ पे अगर अब हमें मिल जाएगा ट्रू कंडीशन मिल जाएगी। अब चलिए एक ऐसा कंडीशन लेते हैं जहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स रहेगी। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है, जैसे 10 इज ग्रेटर देन 20 क्या और 10 इज लेस देन 5, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है लॉजिकल और ऑपरेटर्स। अब चलिए बात करते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स की। यहाँ पे मैं एक वैल्यू लेता हूँ x इज इक्वल टू 2। ये क्या करता है, ये वैल्यूज को निगेट कर देता है। नॉट ऑपरेटर मैंने लगा दिया और x लगा दिया, यहाँ पे x वेरिएबल पास कर दिया, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए। इसी तरह इस एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं।
और यहाँ पे मैं फॉल्स पास कर देता हूँ। अब हमें यहाँ आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए। तो इस तरीके से काम करता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। और अब आगे बढ़ते हैं कि जब हम वैल्यूज को डायरेक्ट पास कर सकते हैं ऑपरेंड में, जब कोई एक्सप्रेशन नहीं पास हुआ रहा होता है। when we pass direct value to an operand और जनरल वैल्यू। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ, यहाँ पे 10, जो कि एक ट्रूथी वैल्यू, मैंने आपको बताया था कि जो नॉन एम्प्टी वैल्यूज होती हैं वो ट्रूथी वैल्यू होती हैं, एंड 20। अब यहाँ पे मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या करता है, ये ट्रूथी वैल्यू है, तो यहाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो अब ये दूसरी ऑपरेंड की वैल्यू चेक करने जाएगा क्या वो भी एक ट्रूथी वैल्यू है। तो हाँ, यहाँ पे भी एक ट्रूथी वैल्यू है, तो ये ऑपरेंड को रिटर्न करके दे देगा, और यू कैन से वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। तो यहाँ पे मैं दोनों जब कंडीशन ट्रू थी तो हमें दूसरी वैल्यू मिल गई थी जो सेकंड होती है। अब चलिए बात करते हैं ट्रू, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ 0 वैल्यू, जो कि एक फॉल्सी वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ये कंडीशन ट्रू है। अब ये चेक करने जाएगा क्या पर्टिकुलर जो दूसरा कंडीशन है, वो कंडीशन नहीं है ऑपरेंड है, वो फॉल्सी है क्या, फॉल्सी वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू फॉल्सी है, तो यहाँ पे ये रिटर्न करके दे देगा हमें फॉल्सी वैल्यू 0। अब चलिए तीसरी वैल्यू चेक करते हैं, लॉजिकल ऑफ एंड का तीसरा टर्म यूज करते हैं। यहाँ पे पहले कंडीशन फॉल्स रहेगी, फॉल्स एंड ट्रू। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करके मिलेगा, जैसे ही यहाँ पे फॉल्स होगा वो आगे जाएगा, इन्हें शॉर्ट सर्किट करके हमें 0 रिटर्न कर देगा। अब दोनों कंडीशन अब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो यहाँ पे जैसे ही पाएगा 0, ये एक फॉल्सी वैल्यू है, तो यहाँ से ये शॉर्ट सर्किट कर जाएगा और यहीं से रिटर्न कर जाएगा और हमें दे देगा फॉल्सी वैल्यू 0 प्रिंट करके दे देगा। तो इस तरीके से काम करता है। और अगर हम स्ट्रिंग लेके चेक करते हैं कि चीजें कैसे काम कर सकती हैं। तो अगर यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया प्रिंट वैभव करके, ये एक ट्रूथी वैल्यू है एंड अंकित। अब यहाँ पे मुझे क्या, अकॉर्डिंग टू जो लॉजिकल एंड है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास किया वैभव, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग में वैल्यू पास किया अंकित। तो यहाँ पहले ये जाएगा, देखेगा कि ये ट्रू है। अब ये चेक करेगा क्या दूसरा ऑपरेंड जो है वो भी एक ट्रूथी वैल्यू है, तो यस हाँ है, तो ये रिटर्न करके मुझे अंकित दे देगा। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं जब हम स्ट्रिंग की यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ एग्जांपल, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ जो कि एक फॉल्सी वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीजें कैसे काम कर रही है। यहाँ पे वैभव जो है वो ट्रूथी वैल्यू है, और ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो फॉल्सी है। तो पाइथन इंटरप्रेट कैसे कर सकता है, यहाँ पे आता है, चेक करता है ये ट्रू है, तो अब देखता है कि क्या सेकंड ऑपरेटर भी एक ट्रूथी वैल्यू है, तो नहीं है, तो वो रिटर्न करके हमें क्या दे देगा, फॉल्सी। तो यहाँ पे हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिजल्ट मिल गया। अब हम यहाँ पे पास करेंगे अपना नाम अंकित, और यहाँ पे एक फॉल्सी वैल्यू पास कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग।
अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जैसे ही फॉल्सी वैल्यू हमें मिली, ये पाइथन इंटरप्रेट किया और शॉर्ट सर्किट के यूज करके आगे गया ही नहीं चेक करने कि कोई ट्रूथी वैल्यू है या नहीं, यहीं से उसने ब्रेक डाउन कर लिया और यहीं पे आउटपुट हमें दे दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। अब दोनों कंडीशन को फॉल्स कर, दोनों कंडीशन में फॉल्सी वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करके मिलेगा, फॉल्सी वैल्यू। तो इस तरीके से लॉजिकल एंड काम करता है जब हम शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल करते, शॉर्ट सर्किटिंग का यूज करते हैं और जब हम वैल्यूज को डायरेक्ट पास करते हैं। चलिए अब लॉजिकल और की बात करते हैं कि वो कैसे काम करता है जब हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पास करता हूँ 10 और 20। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज ट्रूथी है, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करके यहाँ पे मुझे पहली वैल्यू मिलती है। यहाँ पे मुझे जैसे ही यहाँ पे इसने देखा कि ये ट्रूथी वैल्यू, तो ये जाएगा ही नहीं दूसरी तरफ, ये यहीं से शॉर्ट सर्किट कर देगा और आउटपुट में हमें ऑपरेंड दे देगा कि जो पर्टिकुलर ऑपरेंड है। तो ये ऐसे काम करता है और ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पे एक ट्रूथी वैल्यू पास किया हूँ और एक फॉल्सी वैल्यू पास किया हूँ, तो जैसे ही यहाँ पाइथन इंटरप्रेटर आएगा, ये देखेगा कि ये ट्रूथी वैल्यू है, तो और ऑपरेटर से क्या आएगा, कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो आगे जाएगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट करके ये हमें आउटपुट देगा 10, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑपरेंड में वैल्यू पास की है, यहाँ कोई कम एक्सप्रेशन नहीं है। अब यहाँ पे हम एक ट्रूथी वैल्यू पास कर सकते हैं और 10। अब यहाँ पे क्या करता है, पाइथन इंटरप्रेटर आता है और कहता है कि यहाँ पे एक फॉल्सी वैल्यू है, तो अब ये दूसरी कंडीशन चेक करने जाता है, क्या दूसरा ऑपरेंड चेक करने जाता है क्या वो ट्रूथी वैल्यू है, तो हाँ ये ट्रूथी वैल्यू होती है, ये रिटर्न करके हमें 10 दे देगा। चलिए अब एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं। अब दोनों जगह फॉल्सी वैल्यू देते हैं, ये प्रिंट करके हमें दे देगा 0, क्योंकि यहाँ पे गया, इसने चेक किया कि ये क्या ये जो 0 है ये ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू, तो ये फॉल्सी वैल्यू है। अब जाएगा दूसरी ऑपरेंड में, क्या वहाँ चेक करेगा कि वो भी ट्रूथी वैल्यू या फॉल्सी, तो फॉल्सी वैल्यू, तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा 0 में। तो इस तरीके से काम करता है और ऑपरेटर। अगर स्ट्रिंग ले लेंगे तो स्ट्रिंग में भी आपको मैं दिखा देता हूँ 1-2 एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे मैंने वैभव लिया और अंकित, तो अब पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में आता है और देखता है कि जो पहली ऑपरेंड की वैल्यू है वो क्या है, वो ट्रूथी है या फॉल्सी है, तो ये ट्रूथी वैल्यू है क्योंकि ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसमें मैंने एक नाम मेंशन किया वैभव, तो ये हमें प्रिंट करके वैभव दे देगा। अब एक कंडीशन ऐसा लेते हैं जहाँ पे दूसरी वैल्यू प्रिंट करेगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली और अंकित। अब यहाँ पे क्या करता है, पाइथन इंटरप्रेटर आता है या चेक करता है कि ये तो एक फॉल्सी वैल्यू है, तो और ऑपरेटर्स क्या करता है, अब चेक करने जाएगा क्या जो दूसरा ऑपरेंड है वो ट्रूथी वैल्यू स्टोर कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अंकित जो है वो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसलिए हमें ये प्रिंट करके देगा अंकित। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं लॉजिकल और की। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और हमने प्रैक्टिकल से भी क्लियर कर ली होंगी चीजें। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं विद प्रैक्टिकल कोडिंग। सो थैंक यू वेरी मच।